हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इनसाइड नर्सिंग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज हम अपने चैनल पे बात करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ द पेशेंट। कोई भी हॉस्पिटल है या कोई भी हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जब कोई पेशेंट एडमिट होता है उसका क्या प्रोसेस है, उसमें क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं एंड कौन सी फाइल्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि डिफरेंट हॉस्पिटल के अपने पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग होते हैं, उसमें नर्स एंड फिजिशियन क्या रोल प्ले करते हैं एंड हम एडमिशन करवाते ही क्यों हैं हॉस्पिटल में, उसके बारे में हम क्या है बात करेंगे। सो पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, आपको ये प्रोसेस अच्छे से समझाया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडमिशन होती क्या है। एडमिशन में क्या है, हम कोई भी पेशेंट है हमारे पास, कोई भी पर्सन है, हम उसे क्या है अलाउ करते हैं ताकि वो हॉस्पिटल में स्टे करे। किसके लिए, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे हमने सबसे पहले पर्सन को ऑब्जर्व करना होता है, क्या उसे कोई डिजीज़ कंडीशन तो नहीं है, कोई बॉडी में चेंजेस तो नहीं आया है। एंड ये कई प्रकार के हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। सम टाइम क्या है, जो सिम्टम्स हैं वो शो हो जाते हैं, सम टाइम जो सिम्टम्स हैं वो शो नहीं होते हैं। एंड सेकेंडली क्या है, इन्वेस्टिगेशन तो आप सबको पता ही है। जैसे हमारे पास ब्लड कल्चर, ब्लड टेस्ट, यूरिन कल्चर, सीटी स्कैन, एमआरआई एंड एक्सरे वगैरह बहुत सारे होते हैं। हम क्या है पर्सन को पहले ऑब्जर्व करेंगे, फिर हम उनके क्या है उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन क्या है, हमें पता चल जाएगा उन्हें क्या डिज़ीज़ कंडीशन है। हम उसी डिज़ीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे ताकि जो उसकी कंडीशन है वो नॉर्मल की जा सके। अभी इसमें क्या है, जब एडमिशन तो हो गई पेशेंट की मान लो, ठीक है, उसमें क्या उसे कई प्रकार का क्या है डर होता है जब वो हॉस्पिटल में जाता है स्टे करने के लिए। उसे होता है पता नहीं वहाँ हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, अच्छे से ट्रीटमेंट देंगे भी या नहीं। सेकेंडली उसे डर होता है पेन क्या है, समटाइम क्या है हमें कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें इंजेक्शन से डर लगता है, वो उसी चीज़ को क्या है हवा बना के रखते हैं ताकि जो हमें इंजेक्शन से पेन ना हो। और लॉस ऑफ एनी बॉडी पार्ट, कुछ पेशेंट का क्या है, हम सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं जिसमें एम्पुटेशन है, है ना, एम्पुटेशन में क्या है हम बॉडी का पार्ट क्या है रिमूव कर देते हैं। इसमें क्या है उनको ये डर होता है पता नहीं हमें कितनी पेन होगी सर्जिकल प्रोसेस में एंड हमारा कहीं कोई बॉडी पार्ट क्या है वो लॉस ना हो जाए। एंड थर्ड वन क्या है, उससे डर होता है कि कहीं उस पर कोई एक्सपेरिमेंट ना किया जाए। अब पेशेंट तो नया है, उसे नहीं ना मालूम क्या होने वाला है। अगर आप उसे सिंपल बताएंगे कि हम आपको ये मेडिसिन दे रहे हैं, इसका ये कारण है और इसके क्या है इसकी वजह से आपकी हेल्थ में ये इम्प्रूव आएगा, तो वो ईज़िली ले लेगा। अगर हम उसे विदाउट डिस्कशन देंगे तो उसे लगेगा कि उस पर कोई न्यू तरह की दवाई का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद आता है फोर्थ, बीइंग निगलेक्टेड। इसमें क्या है उसे डर होता है कहीं उसे जो नर्सिस है प्रॉपर ट्रीटमेंट तो नहीं दे पा रही हैं एंड क्या उसे निगलेक्ट कर रही हैं। मान लो एक नर्स के पास 2 पेशेंट है, उसने क्या है दोनों पेशेंट देखने हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि एक टाइम पे वो दोनों देखेंगी। उनका टाइम होता है ना, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उन दोनों पेशेंट को इक्वली क्या है केयर प्रोवाइड करनी होती है। तो इसमें क्या है कुछ पेशेंट को लगता है कि वो नर्स सिर्फ दूसरे पेशेंट को देख रही है, उस पर क्या है ध्यान नहीं दे रही। उसके बाद क्या होता है बीइंग अलोन में क्या होता है उसे डर होता है वो अपनी फैमिली मेम्बर्स से दूर है एंड उससे कोई जान पहचान भी नहीं होती ना। जैसे लाइक प्राइवेट रूम में तो क्या है हम फैमिली मेम्बर के साथ रहते हैं, उनके साथ टाइम अच्छे से स्पेंड हो जाता है एंड फैमिली मेम्बर अलाउ भी होता है 24 आवर्स। एंड जब हम जनरल वार्ड की बात करते हैं वहाँ सिर्फ विजिटिंग आवर्स में क्या है हम फैमिली मेम्बर से मिल सकते हैं, तो उन्हें डर लगता है कि वो अकेले हैं एंड वो क्या अपनी फैमिली मेम्बर से दूर हो रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पर्पस की। पर्पस में क्या है, इसके मेन तो 3 पर्पस है। फर्स्ट क्या है, हमने ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट की कंडीशन कैसे है। फिर इन्वेस्टिगेशन करना है। इन्वेस्टिगेशन में हम पहले ही बता चुके हैं कि टेस्ट वगैरह होंगे जिससे हमें क्या है उसकी बॉडी की नॉर्मल अब नॉर्मल वैल्यूज़ का पता चलेगा।
एंड थर्ड वन इज़ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या है, डॉक्टर वो इन्वेस्टिगेशन चेक करेगा, उसके अकॉर्डिंग क्या है वो मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट जो रिक्वायर्ड होएगा वो प्रोवाइड करेगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट टू रिमेंबर। इसमें क्या है, कुछ पॉइंट है जिसे क्या हमें ध्यान में रखना होता है। लाइक जो एडमिशन होती है हॉस्पिटल में वो दो तरह से होती है, या तो वो रूटीन बेसिस हो सकती है और या होती है एमरजेंसी बेसिस। रूटीन में क्या है, हम नॉर्मली क्या है चेकअप कराने जा रहे हैं हम अपने डॉक्टर को, ठीक है, तभी उन्होंने हमें बोल दिया कि हमें ये वाली डिजीज़ कंडीशन है जिसके ट्रीटमेंट के लिए हमें हॉस्पिटल में स्टे करना रिक्वायर्ड है। सो हम उसे क्या कहेंगे, रूटीन बेसिस। लाइक किसी को डायरिया हो गया है, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस क्या है इम्बैलेंस हो गया है एंड प्रॉपर क्या है उसकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है। इसमें क्या है, डॉक्टर कुछ फ्लूइड्स हैं जो उन्हें सुजेस्ट करेगा जिसके लिए उनका हॉस्पिटल में स्टे करना ज़रूरी है। तो ये है रूटीन बेसिस। अगर हम बात करें इमरजेंसी बेसिस, इमरजेंसी में क्या होता है, मान लो कोई आपका एक्सीडेंट हो गया है या कोई भी इमीडिएटली से आपको हार्ट अटैक आ गया है, तो क्या है आपको एकदम रश करना पड़ता है हॉस्पिटल की तरफ। तब क्या होता है, आपकी प्रॉपर फाइल बनती है, क्योंकि इमरजेंसी में जो पेशेंट आया ऑब्वियस है उसकी कंडीशन है जो सीरियस होएगी। तो उसमें क्या है, हम इमरजेंसी बेसिस के अकॉर्डिंग क्या उस पेशेंट को एडमिट करते हैं एंड जो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट होता है वो प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हमें क्या रिमेंबर में करना है, जो पर्सन है एडमिट हुआ है, ठीक है, वो हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट से इतना वो नहीं होता, ठीक है, इंटरपर्सनल नहीं होता, मतलब उसे नहीं पता होता कि हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस कैसा है। बिकॉज वो बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस सुन के डर जाते हैं कि हॉस्पिटल में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। तो क्या है, ये चीज़ को ध्यान रखना है कि उसे एकदम एंजाइटी ना हो, जो एकदम उसे लाइक जनरल वार्ड में ले जा रहा है, ठीक है, तो उसे क्या है पर्सन को डराना नहीं है। नेक्स्ट इसमें क्या है, मीन्स उसे अलाउ करना है कि वो अपने आर्टिकल्स यूज़ कर सकता है, लाइक जैसे टॉवल हो गया, ब्लैंकेट होगी। ये मीन्स हॉस्पिटल की पॉलिसी पर डिपेंड करता है, सम हॉस्पिटल क्या अलाउ करते हैं और सम नहीं करते हैं। तो उसके बाद क्या देखना, जो भी कोई हॉस्पिटल का पर्सन फर्स्ट टाइम पर्सन से मिलेगा या पेशेंट से मिलेगा, उसका नेचर क्या पोलाइट होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस इज़ द लास्ट एक्सपीरियंस। ऐसे नहीं है आपने एकदम रूडली उससे बात करनी है या एकदम ही उसे डरा देना है। मीन्स अच्छे से एक्सप्लेन करना है एंड पोलाइटली वे से क्या उसे हैंडल करना है एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या है स्टार्ट करना है। अब हम बात करते हैं जो एडमिशन का प्रोसीजर है उसके स्टेप्स के बारे में। सबसे पहले है प्री प्रोसीजरल स्टेप। इसमें क्या होता है, कोई भी प्रोसीजर स्टार्ट होने का पहला स्टेप होता है प्री प्रोसीजर। इसमें क्या है, रिसेप्शन ऑफ द पेशेंट। सबसे पहले क्या है, जो हमारी एडमिशन फाइल बनती है वो है रिसेप्शन पे बनती है। ये क्या होता है, बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस होता है एंड उनका ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो हम लाइफ टाइम के लिए उनके साथ चलता है। सो इट शुड बी नाइस, एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए पेशेंट के लिए, ठीक है, एंड जो उसके साथ उसके रिलेटिव्स हैं या कोई भी फैमिली मेम्बर है उनके लिए। इसमें क्या करना है, उसे प्रॉपर अटेंशन देनी है एंड ओपीडी में क्या है प्रॉपर केयर प्रोवाइड करनी है। सेकेंडली, ये तो था रूटीन बेसिस पे जो होती है हमारी एडमिशन। एंड अगर हम बात करें इमरजेंसी कंडीशन की, उसमें क्या है, हमने क्या है टाइम वेस्ट नहीं करना ना। जब पेशेंट हमारे पास आ गया इमीडिएटली हमने क्या है ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट कर देना है। अभी सेकंड स्टेप क्या है हमारा, इंट्रा प्रोसीजरल स्टेप। इसमें क्या होता है, जो क्लर्क होता है हमारे पास रिसेप्शन काउंटर पे, वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी पेशेंट की एडमिशन के लिए। एंड उसमें क्या है, वो फॉलोइंग लिखे जो स्टेप हैं वो क्या करते हैं परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट क्या है, हमने उनकी आइडेंटिफिकेशन डाटा लेना है पेशेंट का, जैसे उसका नाम हो गया, एज होगी, सेक्स हो गया, रिलीजन हो गया, एजुकेशन होगी, क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या वो काम करता है, उसकी फैमिली मेम्बर्स कितने हैं एंड उसका इनकम क्या है एंड मैरिटल स्टेटस वो मैरिड है और अनमैरिड है, उसका एड्रेस एंड उसका जो है कॉन्टैक्ट नंबर हमने क्या है लेना है पेशेंट का। एंड ये तो था रूटीन बेसिस पे। इसमें क्या है पेशेंट खुद प्रोवाइड करता है अपना आइडेंटिफिकेशन डाटा। अगर हम बात करें इमरजेंसी सिचुएशन की, तो उसमें क्या है पेशेंट तो अवेलेबल नहीं होगा हमारे पास, तो उसमें क्या है उसके फैमिली मेम्बर या रिलेटिव्स क्या है डाटा प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या है आगे
आगे हमने क्या उसे जो प्रॉपर मीन्स सर्विस प्रोवाइड करनी है, उसके लिए हमें उसका डायग्नोस पता होना ज़रूरी है। जब भी कोई पेशेंट आता है हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए, वो बताता है हम मुझे ये वाली प्रॉब्लम है, मुझे ये वाले फिजिशियन से मिलना है। तो इसमें क्या हमें प्रॉपर पता होना चाहिए उसका क्या डायग्नोस है, या क्या डायग्नोस हो सकता है, तो उसे किस डॉक्टर के पास क्या है रेफरेंस प्रोवाइड करना है। एंड सेकेंडली उसमें क्या होता है, उसे क्या हमने एक प्रॉपर CR नंबर देना होता है, ठीक है, जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट को मिलता है ड्यूरिंग एडमिशन टाइम, ताजो क्या है अगर इन फ्यूचर उन्हें मीन्स दोबारा एडमिशन की लोड या ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो हम क्या है उस CR नंबर से उसकी प्रॉपर पूरी हिस्ट्री निकाल सकें। एंड उसके बाद क्या है हमें उन्हें प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है, ताजो आगे का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सके। उसके बाद जब हमने ये रिसेप्शन वाली अपनी जो भी डायरेक्शंस ने प्रोवाइड कर ली, फॉर्मेलिटीज़ जो भी हो गया, उसके बाद क्या है हमें उन्हें रिक्वायर्ड वार्ड में क्या है भेज देना है, लाइक जनरल वार्ड में है या कोई और मेल फीमेल वार्ड जिसमें भी सूटेबल है पेशेंट, उसमें क्या है हमने उन्हें आगे भेज देना है। अब इसमें क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिजिशियन। अब क्या है पेशेंट है वो जनरल वार्ड में शिफ्ट हो गया, अभी क्या है डॉक्टर जो हैं वो राउंड लेने आएंगे, तो उनमें क्या है उन्होंने क्या है पेशेंट को अटेंड करना है, तो क्या है जो भी उनकी मेडिकल हिस्ट्री है या सोशल हिस्ट्री है वो क्या है टेकन करनी है, और क्या है एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर रिटर्न करनी है। उसके बाद जो वाइटल साइन होंगे वो नर्स चेक कर डॉक्टर को बताएंगी, तो डॉक्टर को पता लग जाएगा क्या कोई वाइटल्स में चेंजेस तो नहीं है, एंड अगर वाइटल स्टेबल है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होंगे तो वो कोई भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद क्या है पेशेंट का फिज़िकल एग्जामिनेशन होएगा, एंड उसके बाद फिज़िकल एग्जामिनेशन के बाद जो रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन होंगी वो क्या डॉक्टर सजेस्ट करेंगे। अब डॉक्टर तो चेक कर गया, पेशेंट को अटेंड कर गया, उसके बाद क्या है जो पेशेंट है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट किससे करेंगे, वार्ड सिस्टर के, जो उस वार्ड की जो हेड नर्स होएंगी उसके साथ क्या है उनका इंटरेक्शन बनेगा। इसमें क्या है जो वार्ड नर्स है वो फर्स्टली क्या है पेशेंट को अपना इंट्रोडक्शन देंगी, ठीक है, एंड क्या है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है जो मेंटेन करेंगी पेशेंट के साथ। इसके बाद क्या है पेशेंट को बेड पे लेकर जाया जाएगा, जो बेड है वो क्लोज्ड होगा, मीन्स बिल्कुल क्लीन एंड प्रॉपर होगा। उसमें क्या है उसके पास ब्लैंकेट एंड लॉकर्स वगैरह क्या है प्रोवाइड किए जाएंगे पेशेंट को, एंड क्या उसे प्रॉपर ओरिएंटेशन दी जाएगी पेशेंट को रिलेटेड टू वार्ड। इसमें क्या है उसे बताया जाएगा नर्सिंग स्टेशन कहाँ है, वॉशरूम कहाँ है, ये सब। उसके बाद क्या है उसको हॉस्पिटल की पॉलिसीज़ के बारे में बताना है, क्या प्रोसीजर की जाते हैं, एंड क्या है जो रिलेटिव्स और पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो किस टाइम उनसे आके मिल सकते हैं। एंड होता है ना हॉस्पिटल में 1 से 2 आवर्स के लिए हम फैमिली मेम्बर्स जो पेशेंट से मिल सकते हैं, तो उन्हें विजिटिंग आवर्स भी बताने हैं भी आप किस टाइम पर अपनी फैमिली मेम्बर से मिल सकते हैं। इसके साथ उन्होंने ये बताना है कि डॉक्टर का राउंड किस टाइम होगा, आपको जो मील है मीन्स खाना है किस टाइम प्रोवाइड किया जाएगा, मॉर्निंग का, इवनिंग का एंड आफ्टरनून का, एंड क्या है विजिटर टाइमिंग जो हम पहली बात कर चुके हैं, एंड क्या है प्रेयर सर्विसेज, आप किस टाइम क्या है प्रेयर कर सकते हैं, एंड उनकी जो पेमेंट बिल्स हैं वो कैसे मीन्स पेमेंट करनी है बाय फैमिली मेम्बर्स और या फिर वो खुद करेंगे, तो उन्हें सब एक्सप्लेन करना है भी कैसे हमने अपने बिल है जो पे करने हैं। उसके बाद उसने नर्स ने क्या है उन्हें स्टे पासेस के बारे में बताना है, मीन्स क्या है अगर आपके पास 2 हैं तो आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को दे सकते हैं, एंड टाइम टू टाइम क्या उसे रिन्यू करना है। उसके बाद क्या है कुछ हॉस्पिटल में क्या होते हैं बुकलेट्स होते हैं जिसमें क्या है पूरे हॉस्पिटल की रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखी होती हैं। अगर पेशेंट को नहीं मालूम, अगर आपके हॉस्पिटल में ये पॉलिसी नहीं है, तो आप क्या है वर्बली क्या है पेशेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द हॉस्पिटल। इसमें आगे क्या है जब हमने पेशेंट को सब कुछ बता दिया, उसके बाद क्या है हमने पेशेंट को बेड प्रोवाइड करना है। इसमें क्या है सबसे पहले पेशेंट को क्लोज्ड बेड प्रोवाइड किया जाएगा। क्लोज्ड क्या होता है बिल्कुल क्लीन होएगा, ठीक है, एंड प्रॉपर मीन्स स्टडी किया होगा पेशेंट के लिए। उसको क्या हमने ओपन बेड में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद क्या हम पेशेंट के वाइटल साइंस चेक करेंगे, जो हमारे पास टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन रेट एंड क्या है पल्स रेट। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे जो
हमें डॉक्टर ने ऑर्डर्स प्रोवाइड किए थे वो चेक करने हैं। एंड अगर उन्होंने मेडिसिन या इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया है तो हमें क्या है वो सब कुछ करना है। एंड उसके बाद हमने क्या है पेशेंट को कहना है कि वो अपने क्लोथ्स चेंज कर सकता है। अगर हॉस्पिटल की पॉलिसी में है क्या, वहाँ पर सम हॉस्पिटल्स क्या है पेशेंट को गाउन प्रोवाइड करते हैं, तो हमने क्या है पेशेंट को चेंज करने के लिए कहना है। उसके बाद हमने क्या है चेक करना है पेशेंट की बॉडी पर कहीं कोई रैशेस तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, ऑरल कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, लाइक सम पीपल हैव अल्सर्स। किसी किसी पर्सन को अल्सर होते हैं तो ऑब्वियस है अगर पेशेंट के माउथ में अल्सर है तो हम क्या है टेम्परेचर बाय माउथ नहीं चेक कर सकते। एंड कोई मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है पेशेंट को, पेशेंट फुली स्टेबल है, ये सब क्या हमने चेक करना है। आफ्टर दैट अगर पेशेंट प्राइवेट रूम में है, अगर अकेला है, तो कभी भी हमने क्या उसे अकेला नहीं छोड़ना। अगर आप उसको छोड़कर जाना चाहते हो, मीन्स आपको कोई ज़रूरी काम है, अगर आपने दूसरा पेशेंट देखना है, तो आपसे जूनियर नर्स को आप बता के जाएंगे एंड पेशेंट के पास छोड़कर जाएंगे। तो कभी भी अपने पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना है प्राइवेट रूम में और एनी अदर वार्ड में, इफ़ पेशेंट क्या है सीरियस इल है। उसके बाद क्या है डॉक्टर इंचार्ज को बताना है अगर आपके वार्ड में कोई न्यू पेशेंट आया है, ठीक है। उसको बाद क्या है उसके जो वैल्यूएबल मीन्स लाइक ज्वेलरी होगी, एनी काइंड ऑफ जो एक्सपेंसिव सामान होगा वो, एंड जो उसके क्लॉथ्स वगैरह हैं उसकी प्रॉपर केयर प्रोवाइड करनी है। एंड आफ्टर दैट अगर डॉक्टर ने कोई सैंपल कहा है, इन्वेस्टिगेशन कहा है, तो क्या है हमने स्पेसिमेंस को क्या है कलेक्ट करना है, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजना है। सम हॉस्पिटल में पॉलिसी होती है ना, जो पेशेंट है वो अपने सामान का खुद जिम्मेवार होता है, उसमें क्या है नर्स एंड हॉस्पिटल कोई रोल प्ले नहीं करता। इसके बाद कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें रिमेंबर करने चाहिए, लाइक अगर पेशेंट को कम्युनिकेबल डिजीज़ है, मतलब इजीली क्या डिजीज़ टच से फैल सकता है, कोई भी ऐसी डिजीज़ है तो उसके क्या है प्रॉपर को मीन्स कोई भी ड्रेसिंग है या गाउन्स हैं या कोई भी मीन्स एरिया है उसे क्या है प्रॉपरली डिसइंफेक्टेड करना है। उसके बाद क्या हमने वॉश करना है। एंड ऑलवेज जब भी पेशेंट को टच करना है तो ग्लव्स वेयर करने हैं। एंड उसका जो कोई भी सामान है जो उस पर यूज़ हुआ है हमने डायरेक्टली नहीं फेंकना, उसको क्या हम कवर करके अच्छे से, ताकि क्या है कम्युनिकेबल डिजीज़ है आगे ना स्प्रेड हो। एंड उसके बाद अगर इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट आया तो उसकी जो बिलोंगिंग्स हैं, लाइक कपड़े हैं, कोई ज्वेलरी है, कोई मीन्स एक्सपेंसिव सामान है, उसके फैमिली मेम्बर्स को क्या है दे देना है। इसमें क्या है जब हम देंगे तो हम रिटर्न में उसके क्या मीन्स साइन लेंगे कि हमने आपके फैमिली मेम्बर्स को ये सामान दे दिया है। तो इसमें क्या एक तरह का रिटर्न कंसेंट होगा कि जो उनका एक्सपेंसिव या वैल्यूएबल सामान था वो हमने क्या हैंड ओवर कर दिया फैमिली मेम्बर्स को। अभी इसमें क्या है लास्ट स्टेप है एडमिशन का, जिसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन। हर प्रोसीजर में डॉक्यूमेंटेशन क्या है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें क्या है जब हमारी सब फॉर्मेलिटीज़ हो गई तो हमने क्या है हमारा मीन्स रोल बनता है, नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्या उसने एक रिपोर्ट बनानी है जिसमें क्या है सब डिटेल होंगी पेशेंट की, उसका टाइम ऑफ एडमिशन क्या था, अगर पेशेंट आपके पास शिफ्ट हुआ है तो वो कौन से वार्ड से शिफ्ट हुआ है, ठीक है, उसकी जनरल कंडीशन क्या है, अगर कोई स्पेसिफिक थिंग है जैसे लाइक कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो क्या हमने मेंशन करना है। तो उसे क्या है एक जो हमारे पास वो डॉक्यूमेंट बुक होती है उसमें क्या हमने स्टेप कर देना है। तो हमारा एडमिशन का प्रोसीजर यहीं पे एंड होता है। एंड प्लीज़ बताइए आपको आज का टॉपिक कैसा लगा एंड सजेस्ट मी कि आप किस टॉपिक के बारे में आगे बात करना चाहते हैं। एंड आपको वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। थैंक यू सो मच।